तो हाथ जोड़ता हूं, मुझे नहीं लगता ये वीडियो तुम्हारे किसी भी काम आएगी अगर तुम जेन्युइनली इस वीडियो से कोई फायदा उठाने नहीं आए। अगर तुम जेन्युइनली सिर्फ वो थोड़े से डोपामीन रश के लिए यहां पे आए हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है, अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि उनसे कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और अगर तुम उनमें से हो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, तो ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल योर इश्यूज द लास्ट 60 डेज। क्यों कर रहा हूं मैं क्लैपिंग? ये क्लैपिंग मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो आज भी इस वीडियो पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो आज कुछ मोटिवेशन ले जाएं ताकि उन्हें रात में नींद आ पाए और उनकी टेंशन चली जाए। तो सॉरी भाई, मैं तुम्हारे आगे तो हाथ जोड़ता हूं, मुझे नहीं लगता ये वीडियो तुम्हारे किसी भी काम आएगी अगर तुम जेन्युइनली इस वीडियो से कोई फायदा उठाने नहीं आए। अगर तुम जेन्युइनली सिर्फ वो थोड़े से डोपामीन रश के लिए यहां पे आए हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। बट अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि अभी भी भैया हमारे अंदर होप बची है, शायद अभी भी आप हमारी मदद कर सकते हो, तो भाई हां, आज भी मदद कर रहा हूं, डे 1 से मदद कर रहा हूं, डे Z तक मदद करूंगा, और इस वीडियो में वही सॉल्यूशंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूं जो शायद इन आखिरी 60 डेज में तुम्हें बचा सके, इन आखिरी 60 डेज में तुम्हें यहां से यहां ले जा पाए और तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। क्योंकि जो सपना हमने डे 1 पे देखा था साथ में यार, वो सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं था, वो मेरा भी सपना था, वो तुम्हारे टीचर्स का भी सपना था, वो तुम्हारे पेरेंट्स का भी सपना था भाई। और अगर तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए ना, तो सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, हम सबका दिल टूटेगा। तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचना यार, इस बार हमारे बारे में भी सोचना। अगर तुम उस एग्जाम हॉल से सैड होके निकले, अगर तुम्हारी आंख में मुझे उस एग्जाम हॉल से निकलते टाइम आंसू मिल गया, तो तुमसे पहले यार हमारा दिल टूट जाएगा, और मैं वो नहीं देख पाऊंगा, तुम्हारे टीचर्स वो नहीं देख पाएंगे जो डे 1 से तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। यार सेलिब्रेशन पे जब हम जाते हैं बच्चों से मिलने, कुछ बच्चे वहां से सैड निकलते हैं ना यार, पूरा दिन खराब हो जाता है, 2-2 दिन नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं यार बच्चे का एग्जाम खराब हो गया। तो इसीलिए यार ये वीडियो मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है, अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि उनसे कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और अगर तुम उनमें से हो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, तो ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल योर इश्यूज द लास्ट 60 डेज। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इन लास्ट 60 डेज में। प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, हजारों प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्यूमुलेट करके एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है ताकि सबकी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में कवर हो जाए। कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत आती है, सबसे पहला काम तुम्हें करना है अपने आप को सराउंड करना है अपने गोल से। अपने गोल से सराउंड करना है मतलब भैया सबसे पहली चीज गोल से सराउंड करने का फर्स्ट स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें? सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? फोन। तो उस फोन में से अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अभी डिलीट कर दो, और अगर उस फोन में एप्लीकेशंस फिर डाउनलोड हो गए तो अपने मम्मी पापा को बोल दो कि तुमसे फोन छीन ले। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, भाई अपने फोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट करो ताकि अननेसेसरी तुम्हारा मन ही ना करे फोन उठाने का, बिकॉज हमारा ब्रेन साइकोलॉजिकली ट्यून्ड होता है कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। अगर तुम अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो तुम्हारा वैसे ही कम मन करेगा फोन यूज करने का, सिर्फ वीडियोस के टाइम पे, क्लास की वीडियोस के टाइम पे उसको चेंज कर देना सेटिंग्स को। उसके अलावा अपने एम को लिखो, अपने मिरर पे एम को लिखो, मिरर पे चिपकाओ, ताकि रोज जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें पता चले कि क्या तुमने उस एम की तरफ कोई भी स्टेप आज लिया है। सोने से पहले जरूर देखना कि दिन में क्या आज मैंने कोई भी स्टेप लिया है, और कोशिश करो कि रात में तुम लिखो कि आज उस एम की तरफ जाने के लिए तुमने कौन कौन से स्टेप लिए। अगर वो पेज खाली निकलेगा ना तो तुम्हें खुद समझ में आएगा, तुम्हें खुद और डर लगेगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट भाई अपने दिमाग को उल्लू बनाओ। मैं जब जेईई की तैयारी करता था, मैं जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था, तो मेरे पास एक कॉमन पैटर्न था इन 3 स्टेप्स का, और इन 3 स्टेप्स ने मुझे नहीं बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत टॉपर्स को हेल्प करी है। ये साइकोलॉजिकली द मोस्ट यूजफुल ट्रिक्स हैं अपने दिमाग को उल्लू बनाने की और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने की। क्या ट्रिक्स हैं? फिक्स टाइम स्लॉट्स। हमेशा कभी भी तुम टेस्ट दो, सैंपल पेपर सॉल्व करो या प्रैक्टिस करो या पढ़ाई करो, तो उसके फिक्स टाइम स्लॉट्स रखो, और कोशिश करो वो ऐसे टाइम स्लॉट हो जिस टाइम तुम्हारे मेन एग्जाम्स होने वाले हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारा दिमाग उस टाइम पीरियड में पढ़ने के लिए ट्यून हो जाएगा। मैं हमेशा अपने टेस्ट उसी टाइम पे देता था जिस टाइम पे मेरा एग्जाम का स्लॉट होता था, ताकि वो टाइम पे मेरा दिमाग अपने आप एक्टिवेट होने लगे कि यार ये एग्जाम देने का टाइम आ गया। जैसे रात में अपने आप नींद आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि रात में हमारा दिमाग ट्यून्ड है सोने के लिए। तो अपने आप तुम्हारा दिमाग रन करने लगेगा कि पढ़ाई करने का टाइम आ गया है, और तुम बोर नहीं होगे जल्दी, और तुम डिस्ट्रैक्ट कम होगे। नेक्स्ट, फाइनमैन्स टेक्निक, रिचर्ड फाइनमैन।
क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, इनकी एक बहुत ऑसम ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 4 स्टेप ट्रिक। पहली चीज, पिक अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट उठाओ, जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें लगता है कि मुश्किल है। ये तुम अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हो, इससे तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट उठाया, उसको अपने दोस्त को समझाओ, टीच इट टू समवन, एनीवन। आई विल सजेस्ट एक दोस्त उठाओ ताकि उसकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो यार। टीच इट टू समवन। जब तुम उसे समझाओगे ना वो कॉन्सेप्ट, और वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, डाउट्स पूछेगा, तो उस टाइम क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करेगा। यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, तुम कोशिश करोगे कि मैं कोई लॉजिक बिल्ड करूं अपने आंसर के लिए, और उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा ट्यून होगा, उस कॉन्सेप्ट को और अपने दिमाग के अंदर ले जाता जाएगा। तो जब तुम एक डाउट सॉल्व करोगे, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, तो उस टाइम कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि ये मुझे अभी तक नहीं आती। और तब तुम क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो, और फाइनली अपने कॉन्सेप्ट को एक बार सिंप्लीफाई करो उन गैप्स को फिल करके। इससे वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं भाई, तुम्हारे दिल में बस जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ट्राई इट विद अ फ्रेंड। एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझाए, एक कॉन्सेप्ट तुम उन्हें समझाओ, और अपने गैप्स को फिल करते जाओ और कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते जाओ। इससे कॉन्सेप्ट याद होंगे, प्रैक्टिस होगी। आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई तरीका है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का। लास्ट इज माइंड मैप्स। जब हम अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक पन्ने पे, तो हमारा दिमाग तेज काम करता है। अगर तुम एक हाइलाइटर लेके बैठ जाओगे तो तुम अपनी पूरी बुक को येलो करते चले जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक पेज दे दूं और बोलूं एक चैप्टर के नोट्स इस पेज पे बनाओ, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा दिमाग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उस पेज पे लिखेगा जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मुश्किल लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें याद नहीं होते। वो अपने आप दिमाग ट्यून होता है इन चीजों से। जब तुम ये करना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम एक तो माइंड मैप बनाते समय पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, दूसरा वो माइंड मैप कस्टमाइज होगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स दैट यू फेस डिफिकल्टी इन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। माइंड मैप्स बनाने हैं और एक ही पेज लेना है। अब एक चार्ट पेपर मत ले लेना, एक A4 साइज पेज फॉर 1 चैप्टर यूज करना। इस टेक्निक को काम आएंगे। माइंड मैप्स काम नहीं आएंगे तो वो माइंड मैप्स बनाने का प्रोसेस काम आएगा। वैसे आएंगे दोनों ही काम, ठीक है। दीज आर द टेक्निक्स। इसके अलावा तुम अपने डेज को 15-15-15-15 में डिवाइड कर सकते हो। 60 डेज है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। वैसे ही तुम 15-15 के स्लॉट्स बनाओ। इससे क्या होगा? वही बात है, जब तुम्हारा दिमाग रिस्ट्रिक्ट होगा एक टाइम पीरियड में, जब उसे लगेगा कि 15 ही दिन है ये काम कंप्लीट करने के लिए, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करना शुरू करेगा, ज्यादा मेहनत करनी शुरू करेगा। क्योंकि उसके अंदर भी तो थोड़ा, क्योंकि हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई। और अगर अपनी ही बात पे नहीं रहोगे ना, अपनी ही जबान पे नहीं रहोगे, तो मुझे नहीं लगता भाई तुम्हारे अंदर वो बात है फिर। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो। जब तुम एक 15-15 दिन के टाइम स्लॉट्स बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग ट्यून होगा उन 15 दिन में उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये टाइम स्लॉट्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, बैकलॉग, स्टफ कॉन्सेप्ट, रिवाइज एवरीथिंग, PYQs। और अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कोई और पैटर्न तुम फॉलो कर सकते हो तो तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर तुम लगता है तुम्हें यार कि नहीं भैया हम खुद नहीं कर सकते सब चीजें, अगर तुम चाहते हो कि 5 से 6 घंटा हमारे साथ टीचर बैठे, अगर तुम अभी भी हमारी मदद चाहते हो, इफ यू वांट अस टू बी विद यू इन द लास्ट 60 डेज, अगर तुमसे अकेले तैयारी नहीं होती, अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते, इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो ये सारी टेक्निक्स हम तुम्हें फॉलो करा देंगे। और इसके लिए भाई तुम एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हो, तुम ICSE बोर्ड बूस्टर क्लास 10th का हिस्सा बन सकते हो। तुम किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हो, प्रिपरेशन कम है, प्रिपरेशन ज्यादा है लेकिन रिफाइन करनी है, बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन है, टॉप करना है, या कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ ICSE क्लास 10th बोर्ड बूस्टर और रेडियंट रीलोडेड फॉर 9th क्लास। इसमें तुम्हें बहुत चीजें मिल जाएंगी भाई। मैं स्लाइड इसकी तभी साथ में लेकर आया था, एक बार मैं सोचा तुम्हें दिखा भी दूं। तो तुम अगर 9th क्लास के हो तो रेडियंट रीलोडेड, अगर 10th क्लास के हो तो ICSE क्लास 10th बोर्ड बूस्टर। इनमें तुम्हें यार विक्ट्री 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा और रेडियंट 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा फॉर रेडियंट रीलोडेड, ताकि यार जो भी टीचर से तुम्हारी वाइब मैच होती हो, जिस भी टीचर से तुम्हारी ट्यूनिंग बैठी हो, तुम उस टीचर से पढ़ो भाई। और क्या दें, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, बट पढ़ो। इसके अलावा यार तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मैंने तुम्हें बोला था, जब हमने टॉपर से बात करी थी ICSE के, उनका एनालिसिस लिया था एग्जाम का, तो उनका एक ही जवाब था कि भैया हम प्रैक्टिस बहुत करते थे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से रिवीजन भी होती है, बैकलॉग भी होते हैं, और जो 3-15 डेज के पार्ट थे ना, वो सारे प्रैक्टिस कवर कर देती है। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उनको चेक करके आपके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, आपकी कमियां आपको पता चलेंगी। विक्ट्री 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा, रेडियंट 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा। अगर उन टीचर से आपको पढ़ना है, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हो। हर यूनिट के बाद
आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं, मैंने पीरियोडिक पीरियड कराया, तो उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है यार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो चैप्टर से बन सकते हैं। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी आपको। इसके अलावा 24 आवर डाउट सपोर्ट, भाई रात में पूछो, दिन में पूछो, 3 बजे जागा रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम बस डाउट लेकर आओ, तुम्हारे डाउट देख के एटलीस्ट मुझे पता तो लगेगा तुम पढ़ रहे हो। बाकी बहुत सारी चीजें तुम्हें इस बैच में मिल सकती हैं, हर सब्जेक्ट इसमें कवर होगा। 6 दिन तुम्हारी क्लासें होंगी, 4-5 घंटा रोज हम तुम्हारे साथ बैठ के ये सारी ट्रिक्स तुम्हें सिखाएंगे। ये फाइनमेंस टेक्निक, ये माइंड मैप्स, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे यार। तुम्हें पहले भी बोला था, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, तुम बस पढ़ने वाले बनो। यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते यार। अभी तुम बच्चे हो छोटे, मानो अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम इतने स्ट्रक्चर्ड वे में यहीं भी ढूंढ पाओगे यूट्यूब से चीजें। अनलिमिटेड वीडियोस है, क्या पता किस वीडियो में कितना पढ़ाया है, सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो डर को लेके हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अगर तुम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना चाहते हो, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड बूस्टर और रेडियंट रीलोडेड। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि भाई वन शॉट्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, फॉर्मूला शीट चाहिए, आईसीएससी वाले यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। और क्या दें भाई, सारे वन शॉट टीचर रोज बना रहे हैं भाई, माइंड मैप्स के शॉर्ट्स बना रहे हैं कि शॉर्ट्स में दे दो, कुछ फनी तरीके से बता दो, बस इनको पढ़ा दो, इनके दिमाग में कुछ डाल दो। तो वहां से तुम्हें कुछ लगता है तो आईसीएससी वाला के चैनल पे चले जाओ, वहां से पढ़ लो। मैं तो उसके लिए भी तुम्हें प्रेफर करूंगा। अगर तुम्हें लगता है तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी जरूरत है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। इनके प्राइजेस में एक बार देख लो यार, तुम कॉमेंट्स में लिखोगे वरना। हाँ, यू कैन गेट दीज बैचेस आईसीएससी क्लास 10 बोथ बूस्टर फॉर 1500। तुम्हारे ओजी टीचर सारे यहाँ पे हैं, और उसके अलावा 3000 की जगह 1500, उसके अलावा यू कैन लेना। बस मैं तुमसे आखिरी में यही कहना चाहूंगा यार कि डर के आगे हमेशा जीत ही आती है भाई। अगर तुम्हें लगता है भाई कि तुम डर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम गलत सोच रहे हो। जब बचपन में भूतों से डर लगता था, तो पापा ने एक बार जब अंधेरे कमरे में छोड़ा था और कोई भूत नहीं मिला था, तो एक दिन में तुम्हारा डर चला गया था, अगर तुम्हें याद होगा तो। जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से डर लगता था, किसी ने पहली बार स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, तो उसी समय स्विमिंग आ गई थी, वो भी डर 1 ही मिनट में चला गया था। तो इस डर में क्या है यार, अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आ जाओ भाई, कूद जाओ भाई, पकड़ लो हमारा हाथ, और क्या दें, पकड़ लो हमारा हाथ और इस वॉर में कूद जाओ, इस रेस में आ जाओ। क्योंकि भाई हम तुम्हें सैड नहीं देख सकते। आई वॉन्ट योर स्माइलिंग फेसेस ऑन द सेलिब्रेशन डे। मैं तुम सबके हंसते हुए चेहरे सेलिब्रेशन डे पे देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो अ स्माइलिंग इमोजी। एक स्माइलिंग इमोजी इस वीडियो पे कमेंट करना, चाहे कितने भी डरे हो, चाहे कितने भी परेशान हो, ताकि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन जगे। और वही स्माइलिंग फेस में तुम्हारा आखिरी में सेलिब्रेशन डे पे देखने वाला हूं, जहां हम तुम सबसे मिलने आएंगे, तुम्हें यहां बुलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, और मैं चाहता हूं तुम सब उस सेलिब्रेशन में आओ। तो इसी के साथ इस वीडियो को और नहीं खींचते, तुम्हारे पास भी टाइम कम है, तुम्हें पढ़ना है। अपनी तैयारी को करते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, और डरो मत। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं।